दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बीएसपी चीफ मायावती जी ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई, कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी उन्होंने किए। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। दरअसल आज आज़ाद समाज पार्टी ने मेरठ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था, जहां पर दलित मुसलमानों को एक साथ लाने का संकल्प लिया गया। साथ ही साथ कांशीराम जी के उस नारे को भी दोहराया गया, एक वोट एक नोट। हालांकि इस नारे को चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ यूं प्रस्तुत किया कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। एक नारा यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने आज लगाया है। दोस्तों आपको बता दें, जब मानवर साहब ने मूवमेंट शुरू किया था तो एक वोट एक नोट का सिद्धांत भी जारी किया गया था। इसी सिद्धांत पर आज तक बीएसपी चल रही है। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने जब से पार्टी बनाई है तो फिर चिंता भी लाजमी है। बसपा के तमाम नेता इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं बसपा का नुकसान ना कर दें। वोट तो लेंगे ही, नोट भी लेंगे। इसी बात को लेकर दोस्तों चर्चा छिड़ी हुई है और ये जो चिंता है ये लाजमी भी है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने आज अपने अकाउंट को लेकर, पार्टी के अकाउंट को लेकर, जो अकाउंट नंबर होता है, पार्टी के अकाउंट में कितना रुपया है उसको लेकर चिंता जाहिर की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भरे मंच से कहा है कि हमारे अकाउंट में उतना पैसा नहीं है कि हम मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। और इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम क्यूआर कोड जारी कर रहे हैं। बाकायदा एक क्यूआर कोड जारी कर दिया गया और जैसे ही ऐलान किया लोगों का रिएक्शन भी गजब देखने को मिला। जो कार्यकर्ता सम्मेलन आज मेरठ में हुआ है उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है। लेकिन सबसे पहले आपको हम चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो क्यूआर कोड जारी करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप लोग सिर्फ वोट मत दीजिए, उसमें नोट भी डालिए, चाहे 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 200 रुपये हो, 50 रुपये हो, 20 रुपये हो, कितना जितनी आपकी क्षमता हो उतने आप हमें हेल्प करिए। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से बहुजन समाज से हेल्प मांग रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद मांग रहे हैं, ये देखिए पहले आप। मैंने पार्टी का अकाउंट देखा और जब मैंने अकाउंट देखा तो मैं आपका बता रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8-9 महीने के बाद पार्टी के ऑफिस का खर्च उठाने की स्थिति में भी हम लोग नहीं होंगे। ये बड़ी, जब मैंने देखा मुझे बड़ी चिंता हुई कि पार्टी के ऑफिस का खर्च कैसे उठेगा। ये बड़ी तकलीफ की बात है। तो मैं आपको आज ये कह रहा हूं, इलाहाबाद में खड़े होकर साहब कहते थे जो सहारा देगा इशारा भी देगा। दुश्मन से सहारा लेके उसका काम करने के लिए मैदान में नहीं आए, ऐसी राजनीति कभी करेंगे नहीं, याद रखना मेरी बात। आंदोलन आपके सहारे पे, आपके लिए, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, आपके आंसू पहुंचने के लिए चल रहा है। शक्ति आपके लिए बनाई जा रही है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बारकोड जारी करूंगा 1-2 दिन के अंदर। क्या 1 रुपया देना, चाहे 10 रुपये देना, जिसकी इतनी हिम्मत हो, किसी की 100 की, 200 की, 1000 की, 2000 रुपये मजबूत हो, 10-20-50,000 रुपये देना, जैसे अभी उन्होंने दिए थे। लेकिन इतना कमजोर मत छोड़ देना कि कुछ काम में कटौती करनी पड़े। काम में कटौती की जा सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भाई अब 20 देना चाहते हैं, 15 देना चाहते हैं महीने में, फिर 5 जगह जाएंगे। आप ट्रेन से जाते हैं, फिर ट्रेन से जाएंगे, समय कम ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी भी चीज की कमी के कारण आंदोलन से समझौता हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ना विचार से समझौता होगा, ना आंदोलन से समझौता होगा। दोस्तों आप ये मत भूलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वही लोग हैं जो पहले बसपा के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ मुसलमान भी जुड़ रहा है और नगीना इसका ताज़ा उदाहरण है। अभी मायावती जी के साथ मुस्लिम उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहा है। मुसलमान तो एक ही पॉइंट पे वोट करता है कि जो नेता, जो पार्टी बीजेपी को हराएगी हम उसी को वोट करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को लेकर समझाने में कामयाब रहे कि हम बीजेपी को हराएंगे। नगीना में उन्होंने करके दिखाया। तो आज जो
कार्यकर्ता सम्मेलन मेरठ में हुआ, उसकी तस्वीरें जारी करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि इस सम्मेलन में हज़ारों नए साथियों ने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की सदस्यता ग्रहण कर बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को नई मजबूती दी। ये जन सैलाब इस बात का संकेत है कि बहुजन समाज अब बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ एक शब्द पे आपने गौर किया होगा, लिखा है ये जन सैलाब। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ बता रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में जहाँ पर हज़ारों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, न सिर्फ सदस्यता ग्रहण की है बल्कि नोट भी दिया है। सदस्यता ग्रहण करने का मतलब क्या है? पार्टी के साथ आ गए, वोट तो देंगे या नोट भी देंगे, आर्थिक रूप से भी हमें कामयाब करेंगे। इसीलिए भरे मन से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने खाली अकाउंट का जिक्र कर दिया, चिंता जाहिर की कि हमारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं, ऐसे थोड़ी हम चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा, आपने देखा ही रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पर इस रैली को चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब बता रहे हैं। वहीं मायावती जी को लेकर खबर ये है कि बहन जी ने भी आज एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी। आपको बता दें 9 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बीएसपी ने लखनऊ में किया था। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मायावती जी ने कहा था कि पूरी ताकत लगा दूंगी, आप लोग मेरा साथ दो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। एक प्रेस विज्ञप्ति भी आज बीएसपी चीफ ने जारी की है। इसमें तमाम लोगों को धन्यवाद दिया गया है और कहा गया है कि आप लोग तन मन धन से जुड़ जाइए। कहा है कि धन्ना सेठों से हमारी पार्टी नहीं चलती है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बहन जी ने भी सहयोग करने की अपील लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से की है, खुले तौर से उन्होंने नहीं की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जहां QR कोड की बात कही है तो वहीं बहन जी ने तन मन धन की बात कही है और कहा है कि अभी से 2027 चुनाव में आप लोग जुड़ जाइए। और उन तमाम लोगों का आभार जताया है जो लोग लखनऊ की रैली में शामिल हुए थे। और एक बार फिर से बहन जी ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो लोग उन्हें बदनाम कर रहे थे कि रैली में जो बसें आई थी, जो गाड़ियां आई थीं, वो सरकारी थीं। इसको लेकर बहन जी ने अपने प्रेस नोट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस महाआयोजन में पार्टी के लोग जब प्राइवेट बसों और ट्रेनों आदि पर अपना खर्च करके तथा अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से और पैदल भी चलकर आए हैं तो फिर सरकारी बसें बीच में कहां से आ गईं, जिनका कुछ विरोधी लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह अनाप शनाप और बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो उनमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई और दम नहीं है। ऐसे गलत आरोपों से पार्टी के सभी लोग सावधान रहें। यहाँ बहन जी ने सभी लोगों को सावधान किया है। तो जहां एक तरफ मायावती जी अपने उस आयोजन से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, लोगों से कह रहे हैं कि तन मन धन से आप सब जुड़ जाइए। दोस्तों आपको बता दें कि 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है कि 15 जनवरी जब तारीख आएगी, जब मेरा जन्मदिन आएगा, तो उस मौके पर प्रदेश के अलग अलग ज़िला मुख्यालयों पर कार्यक्रम करिए, बसपा की उपलब्धियों का बखान करिए। और 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जाता है जिला मुख्यालय पर, उसकी भी तैयारी करो। जानते हैं आप लोग उस दिन क्या होता है? उस दिन पार्टी के तमाम लोग चंदा भी देते हैं, बहुत सारे लोग मायावती जी को गिफ्ट भी करते हैं। तो मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर इस बार बहुत सारे खास कार्यक्रम होने वाले हैं। अगले साल उनका जन्मदिन है और आपको बता दें 26 में चुनाव होने वाला है पंचायत का। अभी बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो बहन जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं, रैली की और बैठक भी की। इधर चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं। अब बहुजन समाज इस बीच क्या करेगा? बहुजन समाज किसके साथ जाएगा? दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पर डोरी डाल रहे हैं और उधर मायावती जी भी लगातार कह रही हैं कि बहुजन समाज हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा है, अब हमारी तन मन धन से आप लोग मदद करिए। तो दोनों नेता अपने अपने तरीके से बहुजन समाज को प्रभावित करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो अब देखना होगा आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, बहुजन समाज के लोग किसे ज़्यादा मजबूत करते हैं। दोस्तों ये देखना होगा। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने जो QR कोड जारी किया है, क्या वो किसी रणनीति के तहत ऐसा काम कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को आर्थिक रूप से जनता मदद करेगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।